हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई रिस्क कंडीशन इन न्यूबॉर्न, या फिर आप बोल सकते हो हाई रिस्क न्यूबॉर्न। ठीक है, तो हाई रिस्क न्यूबॉर्न आपको किसको बोलोगे? देखिए, हाई रिस्क न्यूबॉर्न वो बच्चे होते हैं या वो नियोनेट्स होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत सीवियर होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, जिनकी कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल सीरियस होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जिनको चाहिए होगी इमीडिएट इंटरवेंशंस। ठीक है, जिनको तुरंत क्या चाहिए? आपका ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ ऑफ नियोनेट। ठीक है, ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या बच्चे की डेथ ना हो इन सीवियरिटीज़ की वजह से। तो हाई रिस्क न्यूबॉर्न वो बेबी होंगे जिनकी कंडीशन एट टाइम ऑफ बर्थ वेरी सीरियस होगी, उनको इमीडिएट आपकी इलाज की जरूरत है ताकि कॉम्प्लिकेशंस को आप प्रिवेंट कर सको या फिर बच्चे को आप बचा सको। ठीक है, उसकी मोर्टेलिटी ना हो या डेथ ना हो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है हाई रिस्क न्यूबॉर्न, आप किसको बोलोगे? द बेबी बोर्न विद बर्थ एस्फेक्सिया। ठीक है, बर्थ एस्फेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? फेलियर टू इनिशिएट एंड मेंटेन द प्रॉपर रेस्पिरेशन। ठीक है, बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ या तो इनिशिएट ही ना कर पाए आपकी रेस्पिरेशन को, या फिर इनिशिएट कर ले लेकिन मेंटेन ना कर पाए एक प्रॉपर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? बर्थ एस्फेक्सिया। ठीक है, तो ये आपकी सबसे सीवियर कंडीशन होती है। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है वो है न्यू बोर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर, या फिर आप बोल सकते हो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए, न्यू बोर्न ऑफ डायबिटिक मदर किसको बोलोगे? एक नियोनेट जो पैदा हुआ है एक मदर के जो कि डायबिटिक है। ठीक है, तो वो बच्चा आपका फेस करेगा बहुत सारी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक तो सबसे पहले वो लार्ज होगा फॉर द जेस्टेशनल एज। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। पोस्ट ट्रम बेबी होगा, यानी 42 हफ्ते के बाद पैदा होगा, और एट टाइम ऑफ बर्थ उसको हाइपोग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सेकंड जो हाई रिस्क बेबी है वो कौन से होंगे? जो डायबिटिक मदर के पैदा हो रहे होंगे। थर्ड जो कंडीशन है आपकी, देखिए थर्ड कंडीशन है आपकी नियोनेटल जॉन्डिस, जिसको आप क्या बोलते हो? हाइपर बिलीरुबिनिया बोलते हो। ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनियमिया बोलते हो। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है आपका? हाइपर मीन्स ज़्यादा, बिलीरुबिन मतलब बिलीरुबिन का लेवल, ईमिया मतलब ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर जब बिलीरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हो। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? आपका जो बिलीरुबिन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड में इकट्ठा होने के बाद उसके जो साइन सिम्टम है आपको स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्किन आपको येलो कलर की देखने को मिलेगी। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है आपकी फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। फिटल एल्कोहल सिंड्रोम देखिए क्या होती है? ये ऐसी कंडीशन है जब किसी बच्चे की माँ, ठीक है, इफ़ ए मदर यूज एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देन हर न्यू बोर्न इज अफेक्टेड बाय फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। देखिए, अगर कोई भी मदर प्रेगनेंसी के दौरान अगर एल्कोहल का कंजप्शन कर रही है तो उसके बेबी के अंदर आपको फिटल एल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, और मतलब उसको कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी के साथ वो बच्चा पैदा हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम एक एक चीज़ को या जो भी ये कंडीशंस हैं इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न किसको बोलते हो, और एक्सप्लेन करिए, मतलब लिस्ट करिए सबको, सबके नाम लिखिए, और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किसी एक या दो को एक्सप्लेन करिए। तो इसीलिए हम पहले इनको पढ़ रहे हैं, फिर हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमने 4 ऐसी कंडीशन पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं हम नंबर 5th कंडीशन को। नंबर 5th है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देखिए, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एट टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को क्या होगा? रेस्पिरेशन करते हुए स्ट्रेस फील होगा या फिर एबनॉर्मलिटी होगी आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। ये आपको कब देखने को मिलेगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, सर्फेक्टेंट आपको पता है आपके लंग्स की एक्सपेंशन के लिए, लंग्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसलिए एक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो उसकी एब्सेंस की वजह से या फिर डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है नंबर 6th पे हमारी प्रीटर्म। प्रीटर्म देखिए, प्रीटर्म क्या होता है? प्रीटर्म न्यू बोर्न आप बोलोगे वो बच्चा जो टाइम से पहले पैदा हो जाए। इफ़ द न्यू बोर्न टेक बर्थ बिफोर द 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, अगर बच्चा 37 हफ्ते से पहले पैदा हो रहा है तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? प्रीटर्म न्यू बोर्न। ऐसा जो बेबी है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, आपको पता है उसका जो बर्थ वेट होगा वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, वाइटल साइन सारे आपके गड़बड़ाहट में होंगे उस बेबी की, और भी एबनॉर्मलिटीज़ उसके अंदर हो सकती हैं, सारे के सारे ऑर्गन इमेच्योर होंगे अभी। ठीक है,
नेक्स्ट कंडीशन है हमारी पोस्टरम न्यूबॉर्न। इफ द न्यूबॉर्न टेक बर्थ आफ्टर द 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, नॉर्मली ये कंडीशन आपकी डायबिटिक मदर के जो बेबी होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारी पोस्टरम न्यूबॉर्न कौन होगा? जो 42 हफ्ते के बाद पैदा होगा, और इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इस 7th ये हमारा हो गया हाई रिस्क न्यूबॉर्न या कंडीशन। 8th है हमारा लो बर्थ वेट बेबीज़। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी का मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जो वेट है वो नॉर्मल से कम हो। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारा बर्थ वेट होता है वो 2.5 kg होता है। अगर उससे कम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? लो बर्थ वेट बेबी है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी नंबर 9th, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का मतलब है इफ़ द बर्थ वेट इज़ लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर द जेस्टेशनल एज। ठीक है, अगर बर्थ वेट आपको कितना देखने को मिल रहा है? लेस देन 10 परसेंटाइल है, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट है हमारा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। इफ़ द बर्थ वेट इज़ मोर देन 90 परसेंटाइल फॉर देयर जेस्टेशनल एज, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ये आपको वही डायबिटिक मदर के बेबी के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जेस्टेशनल एज यानी जो प्रेगनेंसी पीरियड है उससे ज़्यादा हो, और ये भी जेस्टेशनल एज आपका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है न्यूबॉर्न ऑफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर। ये भी आपकी एक सीवियर कंडीशन है, या इसको हाई रिस्क आप बोल सकते हो। नंबर 11, इसके अंदर क्या होगा? जो बेबी पैदा होंगे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर की, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? न्यूबॉर्न ऑफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर। अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है यानी उसका जो लीवर है वो ऑलरेडी आपका डैमेज्ड होगा, तो बच्चे का जो कंडीशन इसके अंदर होगी वो बहुत सीवियर होगी। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी नियोनेटल हाइपोथर्मिया की। ठीक है, नंबर 12 जो आपकी हाई रिस्क कंडीशन होगी वो होगी नियोनेटल हाइपोथर्मिया। देखिए नियोनेटल हाइपोथर्मिया क्या होगा? जब टेम्परेचर आपके न्यूबॉर्न का लेस देन हो 36.5 डिग्री सेल्सियस के, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? नियोनेटल हाइपोथर्मिया बोलोगे। ठीक है, क्या आपका जो बच्चे का जो ये टेम्परेचर रहेगा वो अगर नॉर्मल से कम है, उस कंडीशन को आप बोलोगे। और इस डिजीज़ को आप बोल सकते हो ऑल्सो कॉल्ड द साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा बेबी का, ठीक है, उसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। तो इसीलिए आपको इमीडिएट केयर में बताया जाता है कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। तो ये हमने अभी पढ़े हैं आपके 12 ऐसी कंडीशन जो हाई रिस्क के अंदर आती हैं, आपकी जो हाई रिस्क न्यूबॉर्न के अंदर आती हैं। अब इन 12 की 12 कंडीशन को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल से पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न, जो हमने कंडीशन पढ़ी है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।